नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानी बाबा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक बार फिर आपके लिए एक ऐसा टोटका लेकर आया हूं जिसे करने से आप किसी भी व्यक्ति को अपने प्रभाव में ला सकते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष। अगर आप किसी स्त्री को अपने लिए तड़पते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिस पर आपको खास ध्यान देना होगा कि जिस स्त्री को आप पसंद करते हैं सिर्फ उसी का नाम लेकर आपको ये उपाय करना है, क्योंकि अगर मजाक में या बिना सोचे समझे आपने किसी दूसरी स्त्री का नाम ले लिया तो वो स्त्री आपके लिए खुद ब खुद बेचैन होने लगेगी। इसलिए इस बात को बिल्कुल हल्के में मत लेना। अगर आपने हर कोशिश कर ली है और फिर भी वो आपको इग्नोर कर रही है तो ये उपाय जरूर आजमाना। और ध्यान रखिए, ये उपाय सिर्फ औरतों पर ही नहीं बल्कि पुरुषों पर भी उतना ही असर करता है। ये कोई फिल्मी फॉर्मूला नहीं है और ना ही किसी किताबों में छपा हुआ विज्ञापन है, बल्कि ये एक ऐसा गुप्त और अचूक टोटका है जिसे तांत्रिक सिद्ध पुरुष और गांव के बुजुर्ग अपने अनुभवों से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते आए हैं। इसमें ना किसी मंत्र की जरूरत है और ना ही किसी बड़ी साधना की, बस एक छोटा सा काम करना है, और वो भी उस समय जब इंसान दिन में सबसे हल्के, सबसे सहज और सबसे प्राकृतिक अवस्था में होता है, यानी पेशाब करते समय। अब ये मत समझिए कि ये कोई मजाक है, क्योंकि तांत्रिक विद्या के अनुसार ये समय शरीर और मन की ऊर्जा को मुक्त करने का समय माना जाता है और इस दौरान इंसान सबसे ज्यादा वास्तविक और निष्कपट अवस्था में होता है। जब इसी समय आप एक विशेष भाव और एक विशेष नाम के साथ अपनी भावना किसी स्त्री के प्रति मन ही मन प्रकट करते हैं तो उसके मन में आपके लिए बेचैनी अपने आप बढ़ने लगती है। अब सवाल उठता है कि ये कैसे करना है, सही तरीका क्या है, कब और कैसे इस उपाय को आजमाना चाहिए और कौन सी सावधानियां जरूरी हैं ताकि ये टोटका आपके खिलाफ ना हो जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, यानी मन में नाम जपने की रहस्यमयी शक्ति। अगर आप किसी स्त्री को अपने प्रति आकर्षित करना चाहते हैं, उसे अपने प्रेम में पागल बनाना चाहते हैं और उसके अवचेतन मन में अपनी जगह बनानी है तो सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है नाम जपना। लेकिन ये नाम जप मंदिर में बैठकर या ध्यान अवस्था में नहीं करना है, बल्कि तब करना है जब आप सबसे सरल, सबसे निष्कपट और सबसे प्राकृतिक अवस्था में होते हैं। भले ही ये बात आपको अजीब लगे, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि पेशाब सिर्फ एक शारीरिक क्रिया है और इसमें कोई मानसिक या तांत्रिक ऊर्जा नहीं होती। लेकिन तांत्रिक विद्या कहती है कि जब शरीर निष्कृष अवस्था में होता है, जैसे मल मूत्र विसर्जन के समय, तब मन शांत होता है, कोई दिखावा नहीं होता और कोई तनाव नहीं होता। और यही वो समय होता है जब चेतना एक विशेष तरीके से खुलती है। जब आप पूरी सच्चाई और भावना के साथ उसी स्त्री का नाम मन ही मन बिना बोले बार बार दोहराते हैं तो आपकी भावना एक कंपन के रूप में ब्रह्मांड में फैलती है। और ये कोई साधारण तरंग नहीं होती, बल्कि दिल से निकली हुई प्रबल इच्छा की तरंग होती है जो धीरे धीरे उस स्त्री की चेतना तक पहुंचने लगती है। क्योंकि हर नाम के भीतर एक ऊर्जा होती है, जैसे हर आवाज की अपनी एक तरंग होती है, उसी तरह हर नाम की भी एक विशेष लहर होती है। और जब आप पेशाब करते समय बार बार उसी स्त्री का नाम अपने मन में दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन उस नाम के साथ एक गहरा जुड़ाव बना लेता है और यही जुड़ाव आगे चलकर उसके मन पर असर दिखाने लगता है। ये जुड़ाव किसी साधारण कल्पना या आम सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि तुमने खुद महसूस किया होगा कि जब कोई तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें पुकारता है तो तुम अनायास ही पलटकर देख लेते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि वो नाम तुम्हारी चेतना में गहराई से बसा होता है और यही प्रक्रिया जब तुम किसी स्त्री के नाम के साथ अपनाते हो तो उसका प्रभाव सीधा उसकी चेतना पर पड़ता है। लेकिन ये असर तब और भी गहरा हो जाता है जब ये नाम एक विशेष अवस्था में लिया जाता है, यानी पेशाब करते समय, क्योंकि उस वक्त शरीर से ऊर्जा बाहर निकलती है, एक तरह का शुद्धिकरण होता है, शरीर की अशुद्धियां बाहर जाती हैं और आत्मा कुछ हल्की हो जाती है। ऐसे समय में जब तुम पूरी भावना और सच्चाई के साथ उस स्त्री का नाम मन ही मन जपते हो तो उसके अवचेतन मन में एक खिंचाव बनने लगता है। उसे खुद समझ नहीं आता कि अचानक उसका दिल क्यों बेचैन हो रहा है, क्यों हर छोटी छोटी बात में उसे तुम्हारी याद आने लगी है, लेकिन उसका मन बार बार तुम्हारी ओर खींचने लगता है। हालांकि ये मत समझना कि इसका असर एक ही दिन में दिख जाएगा। ये कोई ताली बजाने जैसा नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जिसे तुम्हें नियमित रूप से निभाना होता है। दिन में 2-3 बार जब भी ये क्रिया हो तब तुम्हें उसी स्त्री का नाम पूरे भाव और श्रद्धा के साथ मन में जपना है और तुम देखोगे कि कुछ ही दिनों में उसका व्यवहार बदलने लगेगा। वो पहले से ज्यादा कोमल दिखेगी, तुम्हारे सामने आने के बहाने ढूंढेगी, तुम्हारी तरफ देखेगी, लेकिन नजरें नहीं मिला पाएगी। क्योंकि इस टोटके का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि ये सीधे आत्मा से जुड़ा हुआ काम है। इसमें ना कोई धोखा है, ना कोई लालच और ना ही कोई छल। इसमें सिर्फ भावना है, सच्ची, गहरी और एकनिष्ठ भावना।
और जब तुम ऐसी भावना किसी स्त्री के लिए मन में रखते हो तो ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार वो तुम्हारी ओर खिंचने लगती है। लेकिन इस जप के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि जब सिर्फ उसी स्त्री के लिए करो जिससे तुम सच में जुड़ना चाहते हो, क्योंकि अगर तुम एक ही समय में कई स्त्रियों के नाम जपोगे तो ऊर्जा बिखर जाएगी और किसी पर भी असर नहीं होगा। दूसरी बात ये कि इस प्रक्रिया को मजाक में बिल्कुल मत लेना। अगर हंसते हुए या मजे में ये जप किया गया तो असर उल्टा भी हो सकता है और वो स्त्री तुमसे चिढ़ने लग सकती है। तीसरी और सबसे जरूरी बात है भावना की शुद्धता, क्योंकि ये टोटका तभी सफल होता है जब मन में वासना नहीं बल्कि प्रेम और जुड़ाव हो। वासना सिर्फ शरीर को खींचती है जबकि प्रेम आत्मा को, और ये टोटका आत्मा से आत्मा का पुल बनाता है। अब जरा उस दिन की कल्पना करो जब वो स्त्री तुम्हें देखकर मुस्कुराएगी, खुद तुमसे बात करने की पहल करेगी, रात को तुम्हारे ख्यालों में खो जाएगी, तुम्हें याद करके रोएगी और तुम्हारा नाम सुनते ही पिघल जाएगी। तब तुम्हें समझ आएगा कि ये छोटा सा नाम जप और ये छोटी सी क्रिया कितनी बड़ी ताकत लेकर आई है। यही है मन में नाम जप की रहस्यमय शक्ति। और अगर इस विधि को करने में तुम्हें कोई परेशानी हो रही है तो तुम गुरुजी से भी मार्गदर्शन ले सकते हो। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, यानी गीली धरती में नाम की कल्पना, क्योंकि इस टोटके की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति उसी धरती में छुपी होती है जहां तुम पेशाब कर रहे होते हो। अब तुम सोचोगे कि उस धरती का उस स्त्री से क्या संबंध है, लेकिन यही वो गूढ़ रहस्य है जो हजारों साल पुरानी तांत्रिक विद्या और भारतीय परंपरा में बताया गया है। क्योंकि उस समय वो धरती सिर्फ मिट्टी नहीं रहती बल्कि एक माध्यम बन जाती है, एक ऊर्जा स्रोत जो तुम्हारे भीतर की भावना को खींचकर ब्रह्मांड में भेजने का काम करती है। इसलिए जब मूत्र गिर रहा हो तो तुम्हें अपने मन में एक स्पष्ट कल्पना करनी है कि उसी जगह मिट्टी पर उस स्त्री का नाम पहले से लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ और स्पष्ट, जैसे किसी ने उंगलियों से लिख दिया हो। और अब जब मूत्र गिरता है तो वो नाम धीरे धीरे गीला हो रहा है और उस नाम पर तुम्हारी ऊर्जा छा रही है। तांत्रिक विद्या में इसी प्रक्रिया को भाव संक्रमण कहा गया है। पॉइंट नंबर 3 में हम उस अवस्था की बात करते हैं जहां शरीर तो मूत्र विसर्जन की क्रिया कर रहा होता है, लेकिन मन पूरी तरह ध्यान की स्थिति में प्रवेश कर जाता है। ये अवस्था देखने में सरल है, लेकिन इसे सही तरीके से प्राप्त करना बहुत कम लोग जानते हैं। और जब कोई व्यक्ति इस स्थिति में पहुंचकर किसी स्त्री का नाम जपता है तो उसका प्रभाव सीधे उस स्त्री की आत्मा तक पहुंचता है। असर इतना गहरा होता है कि वो स्त्री खुद भी नहीं समझ पाती कि उसके भीतर क्या बदल रहा है, और वो धीरे धीरे उसी व्यक्ति की ओर खींचती चली जाती है। इसके लिए जब तुम पेशाब कर रहे हो तो अपने मन को आसपास की दुनिया से पूरी तरह काट लो। अगर संभव हो और आसपास कोई न हो तो आंखें बंद कर लो, सांसों को धीमा करो और अपने मन में सिर्फ एक ही काम करो, उस स्त्री के चेहरे की कल्पना, जैसे वो मुस्कुरा रही हो, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए कोमलता हो, और उसी भाव के साथ उसका नाम मन ही मन दोहराओ, 1 बार 2 बार या जितनी बार तुम्हें सहज लगे। ऐसा करते करते तुम्हारा मन एक अलग ही अवस्था में चला जाएगा। ये ट्रांस जैसी स्थिति होती है जहां आसपास की चीजें धुंधली पड़ने लगती हैं और सिर्फ उस नाम का कंपन, उसका चेहरा और उसकी याद ही मन में चलती रहती है। यही वो समय होता है जब अवचेतन मन अपनी पूरी शक्ति से काम करता है, और इस अवस्था में किया गया नाम जप कई गुना तेज असर दिखाता है। वो स्त्री चाहे कहीं भी हो, उसके मन में हलचल मचने लगती है, उसे बेचैनी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसे दूर से पुकार रहा हो, और अचानक उसके होठों पर तुम्हारा नाम आ जाता है। वो बिना वजह तुम्हें सोशल मीडिया पर सर्च करेगी, तुम्हारी तस्वीरें देखेगी और खुद नहीं समझ पाएगी कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन उसका मन अनायास ही तुम्हारी ओर खींचने लगेगा। इस खिंचाव को रोक पाना आसान नहीं होता, क्योंकि ये साधारण आकर्षण नहीं बल्कि ध्यान की अवस्था में किया गया नाम जप है, जिसमें प्रेम, भावना और तांत्रिक ऊर्जा तीनों एक साथ काम करती हैं। और जब ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है तो वो स्त्री तुम्हारे साथ एक गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस करने लगती है। उसे लगने लगता है कि तुम्हारे साथ उसका कोई पुराना रिश्ता है, कोई बंधन है या कोई अधूरी कहानी है। और जब एक स्त्री के मन में ये भाव पैदा हो जाता है तो वो खुद को रोक नहीं पाती। वो तुम्हारे करीब आने के लिए खुद कोशिश करती है, बात करने के बहाने ढूंढती है, और अगर तुम शांत, सरल और सौम्य बने रहते हो तो वो धीरे धीरे अपना दिल खोलने लगती है। यही है तीसरी रहस्यमयी शक्ति, यानी ध्यान की स्थिति बनाकर नाम जप करना। जहां शरीर शांति में होता है और मन स्त्री की कल्पना में डूबा होता है, वहां से उठने वाली ऊर्जा किसी भी दूरी को मिटाकर आत्मा तक पहुंच सकती है। और अगर इस विधि को करने में किसी को कठिनाई हो तो गुरुजी से मार्गदर्शन लिया जा सकता है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल किया जा सकता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, मिट्टी में नाम की आकृति बनाना। क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ सोचते रहते हैं
लेकिन जो लोग सही तरीके से टोटके का प्रयोग करते हैं वही असंभव को संभव बना पाते हैं। जब किसी स्त्री को अपने प्रेम में गहराई से डुबोना हो तो सिर्फ भावना ही नहीं बल्कि टोटके की सही प्रक्रिया भी जरूरी होती है। और इसी का एक शक्तिशाली रूप है मूत्र करते समय उस स्त्री के नाम की आकृति बनाना। जब तुम केवल नाम सोचकर पेशाब करते हो तो ऊर्जा सीधी उस स्त्री तक जाती है, लेकिन जब तुम उसी नाम को आंखों से विजुअलाइज करते हो यानी उसका आकार बनाते हो तो ये ऊर्जा और भी तीव्र हो जाती है। तुम कल्पना करो कि मूत्र के साथ मिट्टी पर उस नाम की रेखाएं बन रही हैं, जैसे किसी ने उंगली से लिख दिया हो। ये कोई मजाक नहीं बल्कि भारत के पुराने ग्रामीण तांत्रिकों की परंपरा से निकला हुआ तरीका है, जहां यह पाया गया कि जब नाम के साथ आकृति जुड़ जाती है तो स्त्री का अवचेतन मन केवल विचार नहीं बल्कि एक पूरी छवि को महसूस करता है। और जब वो छवि भीतर उतरती है तो उसके मन में तुम्हारे लिए एक अलग ही लगाव और तड़प पैदा होने लगती है। इसका तरीका ये है कि जब तुम अकेले हो तो मूत्र करने से पहले कुछ पल आंखें बंद करके उस स्त्री के नाम को मन में दोहराओ और ये कल्पना करो कि मिट्टी पर उस नाम की रेखा बन रही है, जैसे कोई चित्रकार स्केच बना रहा हो। फिर जब मूत्र शुरू हो तो अपने मन में देखो कि वो स्केच पूरा हो रहा है, जैसे उसका नाम मिट्टी में स्थायी रूप से उकेरा जा रहा हो और उस पर तुम्हारी ऊर्जा गिर रही हो। ये ऊर्जा मूत्र के माध्यम से उसके नाम में समा रही है और यही कारण है कि कुछ ही दिनों में उस स्त्री की ऊर्जा और व्यवहार बदलने लगते हैं। पहले बेचैनी, फिर बेचैनी प्रेम में बदलती है और वही प्रेम उसे तुम्हारी ओर खींच लाता है। वो तुमसे बात करने के लिए व्याकुल होगी, तुम्हारे इंतजार में रहने लगेगी और सबसे खास बात ये कि वो खुद भी नहीं समझ पाएगी कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि ये टोटका साधारण कल्पना नहीं बल्कि मानसिक ऊर्जा का मूर्त रूप है। और जब ये ऊर्जा धरती के माध्यम से ब्रह्मांड में जाती है तो सीधा उस स्त्री के मन तक पहुंचती है। बस ध्यान यही रखना है कि इस प्रक्रिया के दौरान शरीर के साथ साथ मन भी पूरी तरह वहीं मौजूद हो। किसी और विचार में भटको मत, सिर्फ नाम की आकृति, उसका रूप, उसका स्पर्श और उस नाम पर गिरती तुम्हारी ऊर्जा। और अगर तुमने ये प्रक्रिया पूरे हफ्ते सही भावना और निरंतरता के साथ की तो वो स्त्री चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो तुम्हारी ओर खींच कर आने लगेगी। पॉइंट नंबर 5 में जिस टोटके की बात की जा रही है वो दिखने में सबसे सरल है, लेकिन अगर इसे सही भाव और सही तरीके से किया जाए तो इसका असर बहुत गहरा होता है। इतना गहरा कि कुछ ही दिनों में उस स्त्री को ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कोई उसकी आत्मा से संवाद कर रहा हो। इस टोटके की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके लिए किसी खास समय, किसी खास जगह या किसी विशेष तैयारी की जरूरत नहीं होती। तुम इसे कहीं भी और कभी भी कर सकते हो। बस मूत्र करते समय एक विशेष प्रक्रिया अपनानी होती है। तरीका यह है कि जैसे ही तुम पेशाब करना शुरू करो उस स्त्री का नाम पूरे भाव के साथ 3 बार लो, बिल्कुल ऐसे जैसे तुम उसे पुकार रहे हो और वो सामने खड़ी हो। लेकिन हर बार नाम लेने के बीच थोड़ा सा ठहरना बहुत जरूरी है। पहली बार नाम लो जैसे नीना, फिर एक पल रुक जाओ, शांति से गहरी सांस लो। दूसरी बार फिर उसी भाव से नीना कहो, फिर दोबारा सांस लो और दिल से ये महसूस करो कि वो तुम्हें सुन रही है। और तीसरी बार फिर नीना कहकर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए उसके ख्याल को अपने मन से आजाद कर दो। अब तुम्हें लग सकता है कि इसमें खास क्या है, लेकिन असली रहस्य यही है कि जब किसी एक नाम को भावनाओं के साथ 3 बार दोहराया जाता है तो वो नाम तुम्हारे अवचेतन मन में इतनी गहराई से बैठ जाता है कि उसकी तरंगे सीधे उस स्त्री के अवचेतन मन तक पहुंचने लगती हैं। पहली बार में वो नाम उसके मन के दरवाजे पर दस्तक देता है, दूसरी बार में उसकी चेतना के भीतर प्रवेश करता है और तीसरी बार में उसकी आत्मा में गूंजने लगता है। और यही गूंज इतनी रहस्यमयी होती है कि वो स्त्री दिन रात उस नाम को महसूस करने लगती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई बार बार उसे पुकार रहा हो, जैसे कोई उसकी गहराइयों तक पहुंच गया हो। और अगर तुम इस प्रक्रिया को लगातार 3, 5 या 7 दिन तक करते हो तो तुम खुद देखोगे कि उसका व्यवहार बदलने लगता है। जब वो तुम्हें देखेगी तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक होगी, वो तुम्हें पहले से ज्यादा नोटिस करेगी, तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करेगी और धीरे धीरे तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगेगी। लेकिन इस टोटके का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है छोड़ देना, यानी तीसरी बार नाम लेने के बाद उस ख्याल को जबरदस्ती मन में पकड़कर नहीं रखना है, उसे पूरी तरह आजाद कर देना है, ब्रह्मांड में भेज देना है। क्योंकि यही छोड़ देने की प्रक्रिया इस टोटके को शक्ति देती है और इसी में इसकी असली ताकत छुपी हुई है। क्योंकि जब तुम किसी चीज को जबरदस्ती पकड़कर नहीं रखते बल्कि उसे पूरी भावना और भरोसे के साथ ब्रह्मांड में छोड़ देते हो तो वही चीज, वही व्यक्ति, वही स्त्री घूमकर वापस तुम्हारे पास आती है।
यही आकर्षण का वो गुप्त नियम है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और यही नियम इस टोटके में बेहद खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। इसलिए अगली बार जब तुम अकेले हो और मूत्र कर रहे हो तो उस स्त्री का नाम पूरे मन, पूरी श्रद्धा और पूरी तन्मयता के साथ 3 बार लो और फिर उसे छोड़ दो, किसी दबाव के बिना, किसी उम्मीद के बिना। और फिर देखो कैसे कुछ ही दिनों में वो स्त्री तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगी। उसका मन बार बार तुम्हारी ओर खिंचता चला आएगा। और अगर इस विधि को करने में तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी महसूस हो रही है तो गुरुजी से मार्गदर्शन लिया जा सकता है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल किया जा सकता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, यानी काले धागे में मूत्र मिलाना। क्योंकि कई बार किसी स्त्री को अपने वश में करने के लिए शब्दों से नहीं बल्कि प्रतीकों और ऊर्जाओं से काम लेना पड़ता है। और काला धागा प्राचीन तंत्र विद्या में सिर्फ एक साधारण धागा नहीं माना जाता, बल्कि इसे ऊर्जा का शक्तिशाली वाहक माना गया है। जब इसे किसी विशेष क्रिया के माध्यम से चार्ज किया जाता है तो ये ऐसी शक्ति धारण कर लेता है जो सामने वाले के विचारों और भावनाओं पर प्रभाव डालने की क्षमता रखती है। और जब इसी काले धागे को मूत्र की ऊर्जावान तरलता के साथ जोड़ा जाता है तो वो धागा उस स्त्री के लिए एक चुंबक की तरह काम करने लगता है। इस टोटके के लिए सबसे पहले एक नया काला धागा लेना होता है जो इतना लंबा हो कि उसे आसानी से कलाई पर बांधा जा सके। फिर उस धागे को किसी बर्तन में रखकर उस पर मूत्र गिराया जाता है। ध्यान रहे कि ये